दोस्तों आजकल सोलर पैनल लगाने की एक होड़ सी मच गई है। पूरे इंडिया में सोलर पैनल आजकल बहुत ज्यादा चलन में आ चुका है और आए भी क्यों ना, क्योंकि सोलर पैनल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन लोगों के यहाँ पर लोड ज्यादा है या फिर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। तो उन लोगों के लिए सोलर पैनल एक वरदान के रूप में इस मार्केट में आया है। तो दोस्तों सोलर पैनल तो हर वो बंदा लगवाने चाहता है जिसके यहाँ पर बिजली लोड ज्यादा है। लेकिन दोस्तों एक सवाल जो है सोलर पैनल को लेकर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हमको टाटा का सोलर पैनल लगवाना चाहिए या अडानी का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। ये दोनों ही कंपनी बहुत बड़े लेवल पर सोलर पैनल बना रही हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी कंपनी का सोलर पैनल हमको लगवाना चाहिए, टाटा का या फिर अडानी का। दोस्तों अगर बात करें इन दोनों ही कंपनियों के बारे में तो ये दोनों ही कंपनी ऑल ओवर इंडिया में इनके पैनल लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या फर्क है इन दोनों के सोलर पैनल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अडानी ने अपने सोलर पैनल्स में कई सारे बदलाव किए हैं। पहले इनके पैनल M10 टेक्नोलॉजी के साथ आते थे, लेकिन आज की डेट में इनके पैनल्स G12R टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। वहीं टाटा अभी भी M10 टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले पैनल ही बना रहा है। मतलब अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो अडानी एक कदम टाटा से आगे निकल चुका है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इससे हमको फायदा क्या होगा, नई टेक्नोलॉजी से फायदा क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अडानी के जो नई टेक्नोलॉजी वाले पैनल हैं इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कम धूप में भी ये पैनल अच्छे से बिजली बना कर देंगे। जी हाँ, बेहतर बिजली बना कर देंगे। जैसे बारिश का मौसम हो, बादल छाए हुए हो या सुबह शाम की हल्की धूप हो, इन सारे रीजन में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है। अगर आप टाटा की बात करें तो वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन इस मामले में अडानी थोड़ा बेहतर माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं गर्मियों की। हमारे यहाँ छत पर जो तापमान होता है अक्सर कर 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और ऐसे में कई कंपनियों के पैनल्स की परफॉर्मेंस गिर जाती है। वहीं अगर आप अडानी के पैनल्स की बात करें तो इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है। दूसरी तरफ अगर बात करें टाटा पैनल्स की तो इन्होंने अपने पैनल में पीआईडी रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी दी है जिससे पावर लॉस बहुत कम होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर टाटा अडानी से एक कदम आगे हो जाता है और अडानी को थोड़ा कम फायदा मिल सकता है। तो बात करते हैं मजबूती की। तो टाटा के बारे में जब भी कोई बात करता है तो वो अपनी मजबूती और क्वालिटी के लिए ज्यादा जाना जाता है। इसी तरह टाटा पैनल्स के जो भी फ्रेम होते हैं वो बहुत ही मजबूत बनाए जाते हैं, भारी बनाए जाते हैं, जिससे इनके डैमेज होने और इनके उखड़ने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अगर अडानी की बात की जाए तो अडानी के सोलर्स के जो फ्रेम्स होते हैं वो टाटा से थोड़ा सा 19 ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर अडानी थोड़ा कमजोर रह जाता है। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात आती है कि इन दोनों में से बिजली कौन ज्यादा बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्वालिटी के साथ साथ हमारे को बिजली कौन ज्यादा जनरेट करके देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं टाटा पैनल्स की जो एफिशिएंसी होती है वो 22.6% तक है, जबकि अडानी पैनल्स की एफिशिएंसी जो है 23.7% तक जाती है। मतलब एक ही जगह पर अडानी थोड़ा ज्यादा बिजली बनाकर दे सकता है। अब बात करते हैं कीमत की। तो दोस्तों कीमत के मामले में दोनों के ही पैनल्स लगभग सेम रेट के ही हैं। अडानी करीब 30 से 35 रुपए पर वॉट मिल जाता है, वहीं अगर आप टाटा की बात करें तो 32 से 35 रुपए पर वॉट मिल जाता है। इसलिए अगर कॉस्टिंग की बात करें तो दोनों ही कॉस्टिंग के मामले में सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। अगर वारंटी की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। अडानी अपने पैनल्स की 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देता है। वहीं अगर टाटा की बात की जाए तो 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी देता है। यानी यहां पर जो अडानी के पैनल्स हैं वो वारंटी के मामले में टाटा पैनल से आगे जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि किस कंपनी में मेरे को जाना चाहिए, तो अगर आपको नई टेक्नोलॉजी और ज्यादा एफिशिएंसी और लंबी वारंटी चाहिए तो अडानी में जा सकते हैं आप। और अगर टाटा ब्रांड में आपको भरोसा है मजबूती को लेकर या उसकी सर्विस को लेकर तो आप टाटा ब्रांड में ही जाइए। इसमें कोई गलत चुनाव नहीं होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आप सोलर पैनल लगवाने जा रहे हो उस एरिया में सबसे पहले यह पता करिए कि अडानी की सर्विस अच्छी है या फिर टाटा की सर्विस अच्छी है। दोस्तों ये सारी परफॉर्मेंस जो मैंने आपको बताई इन दोनों ही कंपनीज की वो एक तरफ, लेकिन जहां सर्विस की बात आती है वो सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आपके पैनल में कोई खराबी आ गई है तो वहां पर सबसे जरूरी जो चीज देखी जाएगी वो देखी जाएगी क्या, सर्विस देने के लिए कंपनी के बंदे कितनी देर में आपके पास आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके पैनल्स में या किसी भी प्रोडक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप कॉल करते हो तो वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता अच्छे से, या फिर आता भी है तो वो डिले होता है काफी, 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाते हैं उस चीज की
उस चीज के फॉल्ट को सॉर्ट आउट करने में, जबकि वो फॉल्ट बहुत जरा सा होता है, लेकिन क्या है कि वहां पर सर्विस ढीली होती है। इसलिए दोस्तों, जहां पर भी आप सोलर पैनल लगवा रहे हो उस एरिया में ये देखिए, जहां पर लगे हुए हैं कुछ सोलर पैनल, वहां पर जाके देखिए कि भाई सर्विस अच्छी मिल रही है आपको या नहीं मिल रही। अगर आपको सर्विस अच्छी उस एरिया में नहीं मिल रही, लेकिन ब्रांड का जो नाम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो भी आपको एक पल नहीं सोचना चाहिए कि इसको लगवा लो। मत लगवाना, क्योंकि सर्विस ही नहीं मिलेगी तो लगवाने से कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर आपको सर्विस तुरंत मिल रही है तो आप उसको लीजिए, क्योंकि सर्विस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं, लंबी वारंटी वाले प्रोडक्ट लेते हैं, तो सर्विस बहुत ज्यादा वैल्यू करती है दोस्तों। तो फ्रेंड, ये था दोनों ही कंपनी का कंपैरिजन, अडानी और टाटा में से आपको कौन सा पैनल लेना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये जानकारी हर किसी के पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।